कांग्रेस तो बच रही है इस डिबेट से। आप प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं, कांग्रेस का हिंदू चेहरा है, आप खुलकर हिंदू पक्ष के समर्थन में कैसे उतर आए? आपने ये क्यों कहा कि मस्जिद में शिवलिंग को छुपाया, किसने क्यों छुपाया? देखिए मानक जी, ये एक किसी पार्टी का विषय नहीं है, ना किसी एक पक्ष का, ना किसी एक जाति का, ना किसी एक धर्म का। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही संजीदगी से इस पे बात करनी पड़ेगी। सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि साहब जितने पिछले एक महीने से जो भारतीय जनता पार्टी ने विषय को उठाया है, जिन जिन विषयों को, उनमें सबसे ज्यादा विषय उठाया है कि साहब ताजमहल मंदिर था, कुतुब मीनार मंदिर था, और अभी जो रिपोर्ट मीडिया के द्वारा प्राप्त हो रही हैं उनसे ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जो ज्ञान व्यापी के भीतर भी शिवलिंग प्रकट हुए हैं। तो अगर शिवलिंग प्रकट हुए हैं तो उस शिवलिंग का सम्मान करना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल, अगर शिवलिंग प्रकट होते हैं तो मैं खुद उसको माथा टेकने काशी जाऊंगा। लेकिन अभी ये विषय तो न्यायालय के अधीन है। अब अगर न्यायालय इस जांच पड़ताल के बाद कोई फैसला देता है और वो ये कहता है कि यह शिवलिंग है, तब तो ठीक है। और अगर न्यायालय कुछ और फैसला देता है तब क्या होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता भी यहाँ हैं, दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि साहब ताजमहल मंदिर था और कुतुब मीनार भी मंदिर। तो मैं कहना चाहता हूं, ताजमहल पर और कुतुब मीनार पर किसी राजनीतिक दल का कब्जा तो है नहीं, ना किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा है, ना किसी मुसलमान का कब्जा है, ना आचार्य प्रमोद कृष्णम का, ना मानक गुप्ता का कब्जा है। वो भारत सरकार के आधिपत्य में है। तो भारत सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि साहब ताजमहल मंदिर था। तो मैंने आज भारत सरकार से अपील की है, मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, मैं अपने बयान पे बिल्कुल अडिग हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय योगी जी से सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि भाई अगर ताजमहल मंदिर था, कुतुब मीनार मंदिर थी, हमारा विष्णु स्तंभ था, तो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, झगड़ा खत्म। ओके, ऑल राइट। आचार्य जी तंज भी कस रहे हैं, लेकिन आचार्य जी वो कल से वीडियो जो वायरल है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपने कहा कोर्ट जो कहेगा वो आप मानेंगे कि ये शिवलिंग है या वजू खाने का फव्वारा है, क्या है? वीडियो दिखाइए जरा एक बार फिर से। आचार्य जी ये वीडियो देखिए जो कल से वायरल है, इसी जगह का पुराना वीडियो है। आप तो धर्मगुरु हैं आचार्य जी, कांग्रेस के आचार्य हैं आप। तो ये शिवलिंग है आचार्य जी आपके हिसाब से, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, या शिवलिंग नहीं है? आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए मानक जी, पहली बात तो आपने कहा कांग्रेस के आचार्य हैं। कांग्रेस का आचार्य कांग्रेस का नहीं होता, आचार्य आचार्य होता है। और जैसे एक हिंदुस्तानी सबसे पहले हिंदुस्तानी होता है, जैसे आप, मैं बोलूं मानक जी, मेरी आवाज आ रही है, बोलिए आचार्य जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है इसमें जो दिखाया जा रहा है, मैं अभी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मैं न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करना चाहता हूं। मैं आपको अपनी बात को साफ कर दूं, अगर न्यायालय ये कहेगा कि यह शिवलिंग है तो फिर मैं इस शिवलिंग को अपने माथे से लगाने के लिए काशी जाऊंगा। फिर ये शिवलिंग हमारी आस्था का आधार है और भगवान महादेव के बिना, काशी के बिना सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए यदि काशी में स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ है तो ये तो माना जाएगा कि ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। तो इसलिए, लेकिन ये सब बातें अभी करना ठीक नहीं है। पहले मामला विचाराधीन है, न्यायालय को अपना फैसला देने दीजिएगा। जांच पड़ताल के पश्चात ये शिवलिंग है या कोई, मुझे अभी मीडिया से पता चला है किसी नेता ने ये भी कहा है कि साहब ये फव्वारा है, किसी नेता ने कहा है साहब ये कुछ और है। तो आप तो धर्मगुरु हैं, हल्की बात आपको एक शिवलिंग है या नहीं है, एक आकृति, उसके लिए कोर्ट की मोहर क्यों चाहिए? आप तो देख के बता देंगे कि ये शिवलिंग है या नहीं है आचार्य जी। वाह मानक जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बॉलिंग की है, लेकिन मैं क्लीन बोल्ड नहीं होना चाहता हूं, ना मैं हिट विकेट होऊंगा,
क्योंकि मैं शिवलिंग को देख करके पहचान सकता हूं, शिवलिंग की फोटो देख के क्या पहचानूं। फोटो तो आजकल आपको मालूम है सर किसी का धड़ किसी की। अब या तो ये न्यायालय बताए कि ये फोटो जो जारी हुई है न्यायालय ने की है। शिवलिंग में और फुहारे में एक बेसिक अंतर है, फुहारे में बीच में छेद होना आवश्यक है, शिवलिंग स्वयंभू प्रकट होता है उसमें छेद नहीं होता है। तो सवाल इस बात का, जब मैंने शिवलिंग देखा नहीं है तो मैं कैसे कह दूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यदि अदालत ये फैसला देती है कि ये शिवलिंग प्रकट हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम इसका दर्शन और इस पर माथा झुकाने के लिए हम खुद भी जाएंगे। ओके, बहुत